दोस्तों नमस्कार। टाइपिंग शुरू करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हिंदी टाइपिंग का अर्थ यह नहीं कि आप कीबोर्ड से आपने जान लिया कि कौन सी की से कौन सा कैरेक्टर आता है। इतना करने से आप टाइपिंग तो कर लेंगे लेकिन आप गलत लिखना शुरू कर देंगे, गलत टाइप होना शुरू हो जाएगा। तो इन बातों को जान लें जो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं, और इनका ध्यान रखें तो आप अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दो वाक्यों के बीच में पूर्ण विराम के बाद एक खाली जगह यानी स्पेस छोड़ना चाहिए। पूर्ण विराम के पहले कोई जगह नहीं छूटनी चाहिए, यानी पूर्ण विराम जहां भी लगता है हिंदी में उससे पहले स्पेस नहीं होगा। आप पहला वाक्य देखिए, उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई, और उसके बाद आपको पूर्ण विराम दिख रहा है, और पूर्ण विराम से पहले और बाद में कोई स्पेस नहीं है क्योंकि वह बहुत भावुक नजर आ रही थी। वाक्य गलत है, आखिर में बताया गया है, और इसको येलो कलर से हमने हाईलाइट किया है कि यहाँ पर गलती क्या है। यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया है पूर्ण विराम के शुरू में और आखिर में। हमने कहा कि पूर्ण विराम के बाद एक खाली जगह होगी, यानी शुरू में नहीं होगा, बिल्कुल उसके बाद ही होना है। अगला वाक्य, इसी वाक्य में देखिए, उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई और स्पेस दे दिया गया, फिर पूर्ण विराम लगा, उसके बाद फिर स्पेस है, तो यह भी गलत है। अगले वाक्य में आप देखें तो यहां पर पूर्ण विराम से पहले स्पेस है, बाद में स्पेस नहीं है। उस दिन बात वहीं समाप्त हो गई, उसके बाद पूर्ण विराम लगा, उसके बाद स्पेस आएगा। ये ग्रीन कलर में आपको हाईलाइट किया गया है बताने के लिए कि इस प्रकार से आपने टाइप करना है। तो दोस्तों पहली जो गलती आप करते हैं पूर्ण विराम को लेकर के, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद सेकंड जो मिस्टेक होती है अमूमन, कॉमा के बाद एक खाली जगह छोड़कर आगे का वाक्य शुरू करें। बहुत बार ये गलती होती है, आप कॉमा लगाते हैं, आप स्पेस नहीं देते हैं। तो वाक्य देखते हैं, उदाहरण के लिए, वे जब बोलती तो बड़ी संगीतमय आवाज निकलती, कॉमा लगा, पर वे काम क्या कर रही थी। वाक्य गलत है। वाक्य में गलती क्या है, कॉमा के बाद स्पेस नहीं है। सेकंड सेंटेंस में आप देखें, यहां पर कोमा से पहले स्पेस आ गया है, बाद में स्पेस नहीं, ये भी गलत है। अगले वाक्य में आप देखें, कॉमा लगने से पहले भी स्पेस है और कॉमा के बाद भी स्पेस है, इसलिए यह भी गलत है। और अगले में आप देखें तो कॉमा ठीक लगा है, शब्द के बाद कॉमा लगता है, लगा है, उसके बाद स्पेस भी है, यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, कॉमा लगाते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि कॉमा के बाद एक स्पेस होगा। इसी प्रकार आश्चर्य सूचक, प्रश्नवाचक या अर्ध विराम चिन्हों के बाद भी एक जगह खाली छोड़कर आगे का लिखना शुरू करें। तो सबसे पहले कोष्ठक के प्रारंभ में पहले या बाद में एक जगह छोड़े, लेकिन इसके बीच में कोई जगह खाली ना छोड़नी चाहिए। उदाहरण के लिए, लोग 4 बजे छुट्टी के समय चले गए। वाक्य में गलती क्या है, जहां भी ब्रैकेट लगा है, कोष्टक लगा है, उसमें शुरू में स्पेस नहीं है। सेकंड सेंटेंस में देखिए ब्रैकेट के अंदर स्पेस है, यहां पर, इसको आप ध्यान से नोट करें, इसके अंदर स्पेस दिया गया है, इसलिए यह भी गलत है। अगला वाक्य जो बिल्कुल ठीक है वो, वे लोग 4 बजे छुट्टी में ब्रैकेट लगा, उससे पहले स्पेस है, केस में ब्रैकेट क्लोज हुआ, उसके बाद भी स्पेस है। इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी आपको ब्रैकेट यानी कोष्टक लगाना है तो उसको लगाने से पहले और उसके क्लोज के बाद आपको एक एक स्पेस देना है। अगली जो गलती है वो, संवादवाचक चिन्ह बंद करते समय अर्धविराम, पूर्ण विराम या आश्चर्य सूचक चिन्ह पहले टाइप करें। यहाँ पर आप उदाहरण से इस बात को समझें। उसने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुए, यह तो भोलू की शरारत होगी। इसमें इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हुए और उसके बाद पूर्ण विराम आया, यह गलत है। इसमें क्या होगा, अगले वाक्य में आप देखिए, उसने कहा यह तो भोलू की शरारत होगी, आप देखिए इन्वर्टेड कॉमा यहां भी लगे, और जब क्लोज हुए तो पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा से पहले आया, यह बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको करना है, पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। जब बड़े नाम आप एब्रिविएशन, संक्षिप्तीकरण में लिखते हैं तो बिंदु के बाद एक जगह छोड़नी होती है, यानी स्पेस देना होता है। यहाँ पे देखिए सी एस भाटिया, गलत है, बिंदु के बाद कोई स्पेस नहीं है, 2 बिंदु दिए हैं सी और एस के बाद। अगले में आप देखते हैं सी
के बाद बिंदु लगा, स्पेस है, फिर एस के बाद बिंदु लगा, स्पेस है। इस तरह से आपने करना, यह सही है। अगला जो दोस्तों है, आश्चर्य सूचक चिन्ह का प्रयोग एक बार ही करना चाहिए। बहुत बार आपने देखा टाइप करते वक्त हम 2-3 बार लगाते थे, तो ये गलत है। आप इस वाक्य में देखें, उदाहरण के लिए यहाँ पे 3 बार लगा, इसलिए गलत है। वाह के बाद वाक्य में क्या लगा है, आश्चर्य सूचक चिन्ह लगा है, उसके बाद एक स्पेस आएगा, ये सही है। जब कहीं विलंब सूचक बिंदु देने होते हैं, वहां सिर्फ 3 बिंदु देना चाहिए। यानी कई बार आप लिखते हैं तो आपको विलंब बताना है, टाइम बताना है, एक लंबी सी मात्रा जिसे बताते हैं संगीत में। चिड़िया उड़ती है के वाक्य से आप इसे समझें। चिड़िया उड़ती है, खुले आकाश में विचरती है और कभी किसी का भय नहीं मानती। इस वाक्य में गलती क्या है, पहले 2 बिंदु लगे हैं, ये भी गलत है, फिर बहुत ज्यादा लगे हैं, ये भी गलत है, और यहाँ भी बहुत ज्यादा है। होना क्या था, चिड़िया उड़ती हैं, उसके बाद 3 बिंदु, खुले आकाश में विचरती हैं, फिर 3 बिंदु, और कभी किसी का भय नहीं मानती, उसके बाद 3 बिंदु। ये आपको ग्रीन कलर में हाईलाइट करके दिखाया गया है कि इस प्रकार से यह सही है और येलो कलर वाला गलत है। दोस्तों, इस प्रकार इन बातों का अगर आप ध्यान रखें तो टाइपिंग में आपकी बहुत सी गलतियां कम हो जाएंगी और आप शुद्ध लिखना शुरू कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।